नमस्कार दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर भारती, आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं हेल्थ कोच। बहुत सारे लोग एनीमिया से परेशान हैं, खून की कमी होती जा रही है। भारत में लगभग 60 to 70% महिलाएं कितनी ही आयरन की टेबलेट खा रही हैं, लेकिन फिर भी उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता नहीं है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि हम ये हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी जो फटीग है या थकान है उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि जो ये एनीमिया है वो पांडु रोग के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं उसके बाद वो खाना पहले आहार रस में बदलता है, मतलब वो जब मिक्स हो जाता है अपने जो पेट के एंजाइम से या HCl से, तब वो मिक्स होके वो आहार रस में परिवर्तित होता है। और आहार रस में परिवर्तित होने के बाद जब चेंज हो जाता है उसके बाद हमारे शरीर की धातुएं बनती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 प्रकार की धातुओं का निर्माण आहार के पाचन से ही होता है। तो उसी में यदि रक्त धातु प्रॉपरली निर्माण नहीं होती है या रक्त धातु के बनने में कोई दिक्कत आ रही है, तभी हमें पांडु का रोग होता है। तो उस पांडु रोग को ही आज के लैंग्वेज में हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। पांडु रोग के लक्षण क्या है? लोग बोलते हैं आखिर हमको ये खून की कमी हो क्यों गई है, क्या कारण है कि हम जो है इतना खाते हैं उसके बावजूद भी हम लोगों का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बहुत कम आता है। तो इसके पीछे चरक ऋषि ने बहुत अच्छे सारे इनके कारण बताए हैं। उसमें सबसे पहला है, यदि हम बहुत ज़्यादा उष्ण, तीक्ष्ण या फिर हम बहुत खट्टे पदार्थ लेते हैं या बहुत गर्म पदार्थ लेते हैं जिसकी तासीर गर्म है, ऐसी चीज़ों का यदि लगातार सेवन करते हैं तो रक्त धातु दुष्ट होती है। दूसरा, यदि हम दिन में सोते हैं तो भी रक्त धातु दुष्ट होती है। यदि हम व्यायाम नहीं करते हैं तब भी रक्त धातु दुष्ट होती है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। दूसरा, अगर लक्षण देखें तो लक्षणों में आता है कि अगर आपको थकान लग रही है, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या कभी भी जब देखो तब नींद आने लगती है, थोड़ा भी चलने के बाद थकान होती है, सांस फूलती है, अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है और पैर हाथ की हड्डियों में भी दर्द महसूस होता है, तो ये सब एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। आगे जानते हैं कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, कि एनीमिया के उपचार के लिए हमें घर में क्या खाना चाहिए और कुछ औषधियों का क्या सेवन करना चाहिए। अगर हम घर की बात करें तो घर में कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कोई भी एनीमिया का ट्रीटमेंट लेना है, अगर आपका HB लेवल कम आ गया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो सबसे पहले आपको अपने रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। अपने रूटीन में डाइट को बहुत अच्छे से ठीक करना पड़ेगा और उसके भी पहले ये देखना पड़ेगा कि जो भी आप खा रहे हैं वो पच पा रहा है कि नहीं। अगर वो पाचन ही नहीं होगा तो आप कितना भी पालक खाइए, रेजिन खाइए या आयरन की टैबलेट खाइए, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो पहले हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी अग्नि को तेज करें। अग्नि को तेज करना मतलब अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। इसके लिए आप सुबह कुछ अगर थकान लगती है तो थोड़ा बहुत टहलिए। टहलना बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, उससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। दूसरा, आप कुछ बेसिक प्राणायाम कर सकते हैं। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं तो आप प्राणवायु को अपने अंदर भेजते हैं, उससे भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, तो वो भी मदद करेगा आपके भूख बढ़ने को, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। तीसरा, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम खाने के पहले अगर थोड़ी सी मात्रा में पानी में थोड़ा सा अदरक का रस डाल लें, आधा से 1 चम्मच, और उसके बाद उसमें 1-2 चुटकी आप हल्दी डाल के उसको घोल लीजिए और उसके बाद उसे पी लीजिए। पीने के 20 मिनट बाद ही खाना खाइए। तो देखिए, आपका जो अग्नि है, जैसे हम लोग हवन करते हैं, हवन के पहले कपूर डालते हैं, कपूर डालने से क्या होता है, वो आग फास्ट पकड़ती है। वैसे ही जब हम ये चीज़ ले लेते हैं तो उसके बाद हमारी भी अग्नि तीव्र होती है और जो भी खाना हम खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद आप पालक खाइए या अन्य चीज़ें खाइए, ज़रूर पचेगा और फिर वो आयरन के स्तर को बढ़ाएगा। तो हमें सब ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने पे ध्यान देना है। इसके लिए एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो अपने डाइट में इस्तेमाल करनी है जिससे आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब दूसरी बात आती है, खा लिया
खाने के बाद उसको पचाना है। अब आपने सपोज खाया है, आयरन से रिलेटेड टैबलेट ले ली है या आयरन से रिलेटेड कोई दवाइयाँ ले ली है, तो वो दवाइयाँ जाती तो अंदर हैं, लेकिन वो दवाइयों को डाइजेस्ट होने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। और विटामिन सी हम नहीं लेते हैं क्योंकि दवाइयाँ तो खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो लगती क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रॉपरली आयरन डिजॉल्व होता नहीं है, वो शोषित होता नहीं है। तो हमें विटामिन सी की मात्रा में भी हमें उसमें ऐड करनी है। अब आप कहेंगे कि आपने कहा कि खट्टा नहीं लेना है, तीखा नहीं लेना, उसके बाद विटामिन सी में तो हर अधिकतर खट्टी चीज़ें आती है, फिर वो कैसे लेंगे? देखिए, हर रस हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप स्मॉल अमाउंट में या छोटा सा टुकड़ा नींबू का लेते हैं या छोटा सा टुकड़ा आंवला लेते हैं, तो वो आपके विटामिन सी को भरपूर रूप से पूरा करता है और वो आपके आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो मात्रा का इम्पॉर्टेंस है, आपको लेना है लेकिन कम मात्रा में लेना है। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम अपने डाइट में ये ध्यान दें कि हम फ्रूट का इस्तेमाल करें। बेसिकली हम फ्रूट्स खाते नहीं हैं। फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें एप्पल है, आपका बनाना है, और इनमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कॉपर भी है। तो इससे फ़ायदा होगा। तो अब हम ऐड करेंगे अपने डाइट में फ्रूट्स को। फिर उसके बाद आते हैं वेजिटेबल्स में। आपने बहुत सुना होगा, पालक में बहुत चीज़ें होती हैं जो आयरन को बढ़ाती हैं। पालक के साथ आप मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पालक मेथी ज़्यादातर अगर स्टोन होता है किडनी में या गॉल ब्लैडर में, तो पालक थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति पालक लीजिए, मेथी लीजिए, और साथ में आप काले मुनक्को का सेवन कर सकते हैं। काले मुनक्को को प्रॉपर आप बारीक पीस के उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको पी सकते हैं। और आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप ऐसी लड्डू बना सकते हैं जिसमें आप डेट्स को, मतलब अखरोट को, खजूर को, इनको सबको मिला के आप प्रॉपर एक ऐसा हेल्दी लड्डू का निर्माण भी कर सकते हैं जिससे आपका आयरन लेवल बढ़े। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे ध्यान रखना है, पर विटामिन सी को अवॉइड नहीं करना है। और साथ में एक्सरसाइज करना है, क्योंकि जो ब्लड का निर्माण हो रहा है वो बोन मैरो में हो रहा है, और बोन जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगी तब तक बढ़ेगा नहीं। साथ में चूंकि ये हीमोग्लोबिन की बात है, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है और ग्लोबिन बाइंड होता है आयरन से, इसलिए आपको ग्लोबिन पे भी ध्यान देना है, अर्थात अपने प्रोटीन इंटेक को भी बराबर रखना है। लोग फोकस करते हैं केवल आयरन आयरन आयरन, लेकिन आयरन के साथ विटामिन सी, B12, कैल्शियम और प्रोटीन, ये 5 एलिमेंट को ध्यान रखेंगे तभी जाके आपका आयरन लेवल बढ़ेगा। अच्छी नींद लेना है, अच्छे से स्ट्रेस जो है अपना वो दूर करने के लिए आपको ब्रीदिंग मेडिटेशन ज़रूर करना है, और रात में सोने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल स्थान देखना है, और अच्छी प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे बॉडी का जो रेस्टिंग जो पीरियड होता है वो हीलिंग का टाइम होता है। जब आप खाना खाएंगे तो वो प्रॉपरली वो डाइजेस्ट करके आपके एक सेल तक पहुंचाएगा, तब जाके हमारा एनीमिया ठीक होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने सभी पॉइंट्स कवर किए हो, और मुझे लगता है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और यदि फ़ायदा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।